So, good morning, ladies and gentlemen. Etc. I am Dr. Neeraj Jain, professor at Maharishi University of Information Technology, Lucknow, and General Secretary, Flora Fauna Science Foundation. On the behalf of the foundation, I welcome everyone to the fourth lead talk of the web series based on the theme Krisi Se Khushi. We are privileged and delighted to have with us here today Dr. Nilima Garg, Acting Director and Principal Scientist of ICAR CISH, that is Central Institute of Subtropical Horticulture, Lucknow, as lead speaker for the day. Welcome to the Flora Fauna Science Foundation, ma'am, and to the forum. We also have here with us Founder President of the Foundation, Dr. SPS Kanuja, and Senior Vice President, Dr. Anil Kumar Singh. May I now request Dr. SPS Kanuja, sir, to please initiate the session and also welcome our lead speaker for the day. Sure. Thank you, Neeraj. सभी इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रतिभागी, श्रोता और जो भी इस विषय में रुचि रखते हैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन का ये प्लेटफॉर्म आप तक उन वैज्ञानिकों की सोच और उनकी खोज पहुंचाता है जो आपके लिए भविष्य में उद्यमिता के लिए उपयोगी हो सकते हैं। I welcome you all on this very important platform of Flora Fauna Science Foundation. As you all are aware that we are working this year on a particular theme that is called Krisi Se Khushi, that is farming to happiness. And you will also recall that last year we had a theme that was Poshan Se Roshan. And before that we had Khet Se Sehat. So that way every year we keep on having a translational part. तो हम ये कोशिश करते हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि जो विज्ञान और ज्ञान से उत्पन्न हुई खोज और उसके लाभ हो सकते हैं उनको जनमानस तक पहुंचाया जाए, और विशेष तौर पर गांव में, क्योंकि हमारा जो मेन थीम रहता है, जो हमारा मेन मिशन है, वो है इनेबल्ड विलेजेस, एंटरप्रेन्योरियल विलेजेस, एंटरप्राइजिंग विलेजेस, दैट इज ई विलेजेस। तो ई विलेज क्रिएशन की ओर जब विज्ञान, ज्ञान और किसान जुड़ जाते हैं और उसके साथ पूरा समाज भी जुड़ जाता है, हम गांव और शहर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि आज शहर भी गांव की ओर भागने लग गया है। और आजकल हम सुनते हैं अर्बन फार्मिंग या रूफटॉप फार्मिंग और इस तरीके तरह की बातों के बारे में सुनते हैं। दूसरी ओर गांव में जो किसान के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर शहर में आकर कुछ ना कुछ खोज करते हैं कि किस तरीके से वो उद्यमिता या कोई व्यवसाय प्राप्त कर सके, उनके लिए भी ये लाभकारी है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ डॉक्टर नीलिमा गर्ग का, जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो पहले मैंगो इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। ज़्यादा लोग मलिहाबाद में जो मैंगो इंस्टीट्यूट है उसके रूप में इस इंस्टीट्यूट को जानते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इस संस्थान ने बहुत सारे और भी फलों और सब्जियों को अपनाया और उनमें खोज करनी शुरू की। इसलिए सब ट्रॉपिकल जो एक रीजन है, क्षेत्र है, उसको पूरा कवर करते हुए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस ओर ये बढ़े। तो उसकी निदेशक भी हैं, और मैं डॉक्टर नीलिमा गर्ग को मेरा मानना है कि 2 दशक से तो फंक्शनल रूप में जानता हूँ। 2001 या 2 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में, जहाँ मेरा एक व्याख्यान था और ये भी वहाँ आई हुई थी। हालांकि उससे पहले से मैं इनको जानता हूँ, लेकिन उस समय से हमारी एक फंक्शनल रिलेशनशिप हुई कि हम कैसे मिलकर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो जब भी मैंने प्रयास किया कि डॉक्टर नीलिमा गर्ग हमारे किसी मंच पर आकर किसानों को या स्टूडेंट्स को या उद्यमियों को कुछ लाभ दे सके, तो उन्होंने कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तो आज हम आपका धन्यवाद करते हैं डॉक्टर नीलिमा गर्ग कि आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। और आज का जो विषय है जिस पर डॉक्टर नीलिमा गर्ग बोलने जा रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो ये मानता हूँ, जब मैं डॉक्टर नीलिमा गर्ग का कार्य देखता हूँ और उसमें जो निकल कर उत्पाद भी आते हैं और खोजें भी होती हैं, उसमें मैंने एक चीज
विशेष तौर पर देखी है. आई स्पेशली नोटेड वन वेरी पर्टिकुलर way of working of Dr. Nilima Garg, and that is that there is nothing waste in horticulture. मतलब she takes care of every part of the fruits to harvest to leaves to whatever, you know, when she is dealing with a particular plant, and she doesn't limit herself to only one kind of products. I had earlier an interaction by her with entrepreneurs on another platform, and that is where she talked about amla and mango and amla, where she talked about what are the kinds of products that can be produced. And you know, one of the things that always I refer when I talk about her work is the ciders that are produced from almost all the fruits after taking all the advantages of the fruit. So that is something where a big industry can even come up. And one of the findings that I had observed in one of the exhibitions which she showed was a golden wine. And that golden wine was something which I'm not sure whether it has taken off or not, but is something which can really make a brand equity for India. तो इस तरह के कार्य करते हुए कि जहां कोई भी जो फल है जिस पर ये कार्य करती हैं, उसका फल वाला उपयोग, फिर उसके फल के छिलकों का उपयोग, उसके फल की गुठली का उपयोग, और उसके जो पत्ते या कोई और है उनका भी उपयोग हो सकता है, और वो बेवरेज भी हो सकता है, वो फूड भी हो सकता है, वो एक जैसे आप समझ सकते हैं कि माउथ फ्रेशनर या वो उस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं, और मूड मॉडिफायर भी हो सकता है. तो उसमें जब वैल्यू क्रिएट की जाती है, जब हम पहले उसको देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये तो बस इतना तो हमने उपयोग कर लिया, बाकी सब वेस्ट होगा. शी क्रिएट्स सच ए वैल्यू कि बल्कि मेन जो प्रोडक्ट होता है उससे ज्यादा उसमें लाभ आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है. तो वो वैल्यू क्रिएशन, और उस वैल्यू क्रिएशन के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं. प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, अगर मैं डॉक्टर नीलिमा गर्ग के अपने विषय की बात करूं तो शी इज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वो सूक्ष्म जीवी विज्ञान की विशेषज्ञ हैं. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, और आज पूरा विश्व समझने लग गया है कि सूक्ष्म जीवी जो हैं उनसे थोड़ा संभल के भी रहिए, उनकी सोच भी समझिए. और कोविड ने ये आपको दिखा दिया कि इतना सूक्ष्म था कि आपको नजर ही नहीं आया, और आज हर एक के मुंह बंधे हुए हैं मास्क के साथ. तो उस तरीके से लाभकारी जो सूक्ष्म जीवी हैं या माइक्रोब्स हैं, वो बहुत ही अधिक संख्या में हैं. हम केवल इनको रोगाणु के रूप में ना देखें, हम इनको जीवाणुओं के रूप में देखें कि वो जीवाणु जो हमें इतने तरीके से लाभ दे सकते हैं. और आज अगर मैं भविष्य की बात करूं, एक एडिटोरियल मैंने फ्लोरा सारथी में भी दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि डोंट अंडरमाइन द इनविजिबल बायोडाइवर्सिटी. हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, लेकिन हम सिर्फ आदमी और जानवर और पौधों तक ही सीमित हो जाते हैं. पौधों में भी वो जो हायर प्लांट्स है, लेकिन जो माइक्रोब्स हैं उनकी जो टोटल काउंट अगर हम लेंगे तो वो बहुत ही अधिक है. हम माइनॉरिटी में हैं. तो उस तरफ आगे बढ़ते हुए अगर हम सोचना शुरू करें, और आज का अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे तो आज का जो पहला पेज है वो माइक्रोब्स पे ही है कि कैसे माइक्रोब्स जो हैं पूरी दुनिया को बदल सकते हैं. भविष्य में हम माइक्रोब्स से देखेंगे कि जो आप देसी घी की बात करते हैं, इस तरीके का घी माइक्रोब से हो सकता है. प्रोटीन्स की बात करते हैं तो बेस्ट प्रोटीन वहीं से है. जो हम फिश ऑयल की बात करते हैं ओमेगा 3 या वो भी एल्गी बनाते हैं, और एल्गी भी माइक्रोब्स में ही आते हैं. इस तरीके से उस फील्ड से संबंध रखते हुए जब डॉक्टर नीलिमा गर्ग ने फ्रूट की ओर बढ़ी हैं, तो किस तरीके से प्रोसेस टेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन या माइक्रोब या बैक्टीरिया या फंजाई या एक्टिनोमाइसिस, इनका उपयोग हो सकता है और उसमें वैल्यू क्रिएशन हो सकती है. उस तरफ इनका कार्य काफी सराहनीय है. तो मैं और अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि डॉक्टर नीलिमा गर्ग के पास पूरा भंडार है जो आज आपको उसके कुछ उदाहरण बताएंगी, और आगे भी हमारे मंच पर आती रहेंगी. मैं फिर से डॉक्टर नीलिमा गर्ग का स्वागत करता हूं, और डॉक्टर नीरज जैन से कहूंगा कि वो उनका एक परिचय दें, जो उनकी इंट्रोडक्शन है, जिससे लोगों को पता चल सके
ये डॉक्टर नीलिमा गर्ग का क्या विषय और क्या किस तरीके के कार्य वो कर रही है। तो डॉक्टर नीरज जैन और फिर उसके बाद डॉक्टर नीलिमा गर्ग अपना व्याख्यान देंगी। Thank you so much, sir, for such a nice introduction of our lead speaker and also the overview of the web series and the big talk today. Since we have our senior vice president here, I would request him to introduce Dr. Nilima Garg, who is a very senior scientist. He will do the privilege. Please, sir. Thank you, Dr. Neeraj, and thank you, Professor Khanuja, for nice introduction of this lead talk and speaker of today. I am very happy. मुझे बहुत प्रसन्नता है डॉक्टर नीलिमा गर्ग को इंट्रोड्यूस करते हुए. डॉक्टर नीलिमा गर्ग in charge head division of post management SIS Lucknow. She did her PhD, MSc and PhD in microbiology from Haryana Agriculture University, Hisar. She joined ARS services as scientist at CISH Lucknow in 1988. In 1989, under USAID project on post-harvest technology of fruits, he received 4 months training at Cornell University, USA, in the area of fruit processing, microbiology, and horticultural waste utilization. In 2016, she was sent to Cambridge University, UK, to attend international workshop on female leaders in crop and agricultural sciences, organized by DBT and Cambridge University, UK. He was promoted to post principal scientist on 27th of July 2006. He joined as head division of post-harvest management in 2009 and again in 2015, and is still continuing as in charge head. Dr. Garg is recipient of J.S. Pruthi and Kejriwal Awards for the years 2000 and 2006, and these are conferred by All India Food Processing Associations as well as ICN International Award 2020 in the category of agriculture. He is fellow of Society of Development of Subtropical Horticulture, Lucknow, Confederation of Horticulture Association of India, Agri Innovation Foundation 2020. She is Vice President of Society for Development of Subtropical Horticulture, CISH, Lucknow since 2014. Dr. Nilima Garg has worked extensively in the field of food and soil microbiology. He had explored role of microbes in food fermentations, fruit waste value addition, as Dr. Khanuja was telling in the introduction itself, organic agriculture, biodynamic agriculture, and pesticide remediation, bioremediation, you can say. He is co-developer of 8 numbers of mobile apps on processed products from raw and ripe mango, guava, amla, with audio calculation facility. Her 12 numbers of technologies have been commercialized by the institute. She has published over 100 research papers in national and international journals, authored or edited 8 books from reputed publishers, 40 book chapters, 40 popular or semi-technical articles, and has delivered over 100 talks, keynote addresses, invited talks, oral and poster presentations in national and international seminars, symposium, conferences. He is reviewer of number of national and international journals having high impact factor or NAAS ratings. Today, on the platform Flora Fauna Science Foundation, under Krishi Se Kushi web series, she will be speaking on very important topic, as Professor Khanuja has told you, value creation in some fruit crops through processing technologies. यानी processing technology के माध्यम से कुछ फल उत्पादन या फलों वाली फसलों में मूल्यवर्धन, value creation. I now request Dr. Nilima Garg to deliver her lead talk. Dr. Garg, please. Thank you very much, Dr. A.K. Singh. सबसे पहले मैं फ्लोरा फोना के फाउंडर डॉक्टर सुमन खरूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सब लोगों से बातचीत करने का एक अवसर दिया, क्योंकि मुझे लगता है
कि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर के जो भी वक्ता अपनी बात कहेगा तो उसको बहुत ध्यान से सुना जाएगा। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस लेक्चर से कुछ किसी को फायदा होगा। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह का, डॉक्टर नीरज जैन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही, और मुझे लगता है कि शायद मैं आपकी इन आकांक्षाओं पर, ये जो अपेक्षाएं उस पर मैं पूरी उतरूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैंने एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेरी ट्रेनिंग रही है, और मैंने जो मेरा एमएससी का काम था वो अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर बीट पे था। उसके बाद मैंने सॉइल माइक्रोबायोलॉजी से पीएचडी की और यहाँ पर ज्वाइन किया। तो यहाँ पर आते ही मुझे फ्रूट माइक्रोबायोलॉजी में काम करने का अवसर मिला, और जैसा कि मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जो ट्रेनिंग ली तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ। मतलब मुझे लगता है कि ये उस ट्रेनिंग का ही परिणाम है कि वहां पर यहाँ पर आकर के मैंने ये काम शुरू किया। तो मैं अब इस लेक्चर के माध्यम से बताना चाहूंगी कि फ्रूट्स में इसको कैसे शेयर किया जाएगा। शेयर, इज इट विजिबल? शेयर स्क्रीन। इज इट विजिबल? Not yet. नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं है, शेयर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये है शेयर स्क्रीन। हाँ, ये ग्रीन, हाँ ग्रीन आइकन देखिए। हाँ, जो मुझे विषय दिया गया है, वैल्यू क्रिएशन इन सम फ्रूट क्रॉप्स थ्रू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। वैल्यू क्रिएशन मुझे लगता है इसकी बहुत सख्त जरूरत है हमारे प्रदेश में और हमारे देश में, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे देश में लगभग दुनिया के सभी जलवायु में पैदा होने वाले फल और सब्जियां यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ये हमारी एक विशेष भौगोलिक स्थिति है जिसकी वजह से हमको ये लाभ है, लेकिन हम इस लाभ का पूरा फायदा नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा फल और सब्जी जो है 30 से 40% तक खराब हो जाता है। वो किस वजह से? कि हम लोग प्रोसेसिंग के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। उनमें चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इनको स्टोर करने में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। इसकी वजह से यदि इनको तुरंत प्रोसेस कर दिया जाए तो बहुत ही ये फायदेमंद है। आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर में हमारे हर इलाके में विशेष प्रकार के फल और सब्जियां होते हैं, और वो हम लोग प्रोड्यूसर के नाते तो वी आर नंबर 1 or 2 after China. In some fruits we are number 1, for example in mango we are number 1, banana we are number 1, in other fruits we are number 2. लेकिन हमारा जो processing में we are nowhere. Even the small countries like China, Malaysia, etc. They are processing more than we people. So हमारे लिए बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपने फल और सब्जियों का कुछ ना कुछ प्रसंस्करण करें। हम कहेंगे कि ये वैल्यू एडिशन करें। तो वैल्यू एडिशन क्या है? मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक वॉल्यूम के लिए, फॉर एग्जांपल 1 किलो हम आम लेते हैं, तो 1 किलो आम की जो कीमत है आपकी बहुत ज्यादा अगर किसान को मिलती है, किसान की बात कर रही हूँ मैं, तो 25 रुपया। लेकिन यदि उसका प्रोडक्ट बना दिया जाए, सपोज उसकी वाइन बना दी जाए, तो आप 5,000 रुपए तक 1 लीटर का वाइन की कीमत रख सकते हैं। तो आप देखिए कितने गुना उसमें हम लोग ये उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन है। यदि आप वाइन नहीं भी बनाएंगे, तो यदि आप बार बनाएंगे या फिर आप कोई स्क्वैश बनाएंगे या कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो भी उसकी कई गुना वैल्यू जो फ्रेश प्रोड्यूस की तुलना में बढ़ सकती है। तो ये है वैल्यू एडिशन। और इसकी जरूरत क्यों है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन में वी आर नंबर 1 और 2, लेकिन क्या है, एक तो क्वालिटी के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है। हमारी क्वालिटी ज्यादातर करके उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है कि हम फ्रेश फूड को पूरे का पूरा एक्सपोर्ट कर दें। तो जो भी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है हम उसको अपने इन हाउस सेल करते हैं, लेकिन इन हाउस भी हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास वो रेफर वैन्स वगैरह नहीं है। तो क्या है कि उसको हैंडल करना गलत को मुश्किल हो जाता है, और मंडियों में या किसान के यहाँ ही वो फल खराब हो जाता है। शेल्फ लाइफ क्योंकि उसकी बहुत कम है, तो हम इसको गेहूं की तरह स्टोर भी नहीं करके रख सकते हैं। और ये जो लॉसेस इतने हाई हैं, इससे किसान को भी नुकसान होता है, पूरे देश के इकोनॉमी पे इसका फर्क पड़ता है, फार्मर का जो लाभ है वो कम हो जाता है। और हमारे यहाँ विमेन के पास स्पेशली बहुत ज्यादा मतलब फलों से संबंधित कोई काम नहीं है। तो यदि हम ये इंडस्ट्री लेके आते हैं वैल्यू एडिशन की, तो विमेन उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि
एज ए विमेन मेरा ये मानना है कि हम लोगों के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है प्रोसेसिंग का, हम किसी भी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोसेस करके, तो विमेन को उसमें शामिल किया जाए। यदि हम रूरल कम्युनिटी में वैल्यू एडिशन के ये कुछ हम लोग इंडस्ट्री लेकर के आते हैं और विमेन उसको हैंडल करे तो वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इससे हम लोग जो है वो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और विमेन का भी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। इसी तरीके से टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सेफ एंड ब्रांडेड फूड, क्योंकि आप देखिए कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो एक कुछ इलाकों में मिलती हैं लेकिन वहां कोई प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो वो ब्रांडेड फूड, जैसे हम कहें कि दशहरी है, अब दशहरी का कोई भी ब्रांडेड आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ दशहरी फ्रेश जाता है। यदि मैं दशहरी पल्प बेचना चाहूँ तो अभी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। इधर अभी हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जो एक आया है, स्कीम आई है, उसमें बहुत सारे लोग अब हमारे पास आकर के कांटेक्ट करने लगे हैं कि मैडम आप मैंगो के प्रोडक्ट्स बताइए। मुझे बड़ी खुशी है कि अब आकर के मेरे प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड बढ़ी है। हाँ बताइए कि मैंगो की इंडस्ट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि चलिए अच्छा है कि कभी तो इसकी सुध ली सरकार ने, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो है हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, मार्केटिंग के रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे, स्मॉल फार्म्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारा जो रूरल कम्युनिटी की जो इकोनॉमिक्स है वो उसका बेस ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा और फार्मर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये गारंटेड है वैल्यू एडिशन से, मूल्य संवर्धन से। तो मूल्य संवर्धन के क्या फायदे, कुछ और फायदे अगर यदि हम बात करते हैं तो अभी लोगों के पास जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, डाइटरी हैबिट्स भी लोगों की बढ़ रही हैं। ये भी कह सकते हैं हम कि या तो वो हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ रही है लेकिन जो हम फास्ट फूड भी ज्यादा खाने लगे हैं, तो फास्ट फूड और हेल्थ को दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यदि फूड बेस्ड बनाए जाएं तो वो सबके लिए अच्छे होंगे। और हमें जो कि ये कहा जाता है कि जो हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है ये 30 to 35% होना चाहिए डेली प्लेट में, तो ये भी तभी हो सकता है जबकि प्रोसेसिंग हो, क्योंकि प्रोसेस प्रोडक्ट ही आप हमेशा पूरे साल सर्कुलेशन में ला सकते हैं। बैलेंस डाइट इससे मेंटेन कर सकते हैं। जो भी वेस्ट होगा प्रोसेसिंग का, जैसे छिलका गुठली, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम कहते हैं प्रकृति ने जो भी कुछ दिया है उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज की अपनी वैल्यू है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हाँ क्या नहीं बन सकता। आपके जो नॉर्मल जैसे मैंगो का पल्प यदि आप बात करते हो तो पल्प की कीमत कितनी है, 100 रुपया किलो, लेकिन जो आप उससे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा के हैं, तो वेस्ट की वैल्यू ज्यादा है और हेल्थ रिस्क भी इससे रिड्यूस होंगे जब हम इसको ले सकते हैं। तो फ्रूट प्रिजर्वेशन की क्या वेज हैं अगर हम करते हैं तो ये देखिए, ड्राइंग है, ये तो आपकी एज ओल्ड प्रोसेस है। पहले सभी लोग जो है कि आम पापड़ तो सभी बनाया करते थे, या फिर सब्जियों को भी सुखा करके रख लेते हैं, पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। धनिया पुदीना और मेथी वगैरह तो आप जानते हैं सभी लोग रखते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका है फ्रीजिंग, क्विक फ्रीजिंग। उसमें एक बहुत ही आजकल जो चल रही है टेक्नोलॉजी वो है, इसमें आपकी जो फ्रेश वैल्यू है वो बनी रहती है, हेल्थ के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें हेल्दी वो सब बने रहते हैं। फ्रीजिंग से ये होता है डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है फूड में, उसकी वैल्यू बहुत कम डिटोरेशन होती है। फिर एक कैनिंग है, कैनिंग से भी हम प्रोसेस करते हैं। पिकलिंग, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एक तरीका है। ये वो एक तरीके का पिकल होता है जिसमें हम नमक से प्रिजर्व करते हैं और नमक एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, लेकिन ये जो पिकलिंग वाला तरीका है इसमें हम लोग कभी कभी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से भी प्रिजर्व करते हैं। और एक हम फाइनल फर्मेंटेशन जिसमें मैं बोल रही हूँ, इसमें सभी फर्मेंटेशन जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये सभी आते हैं। तो अभी हम बात करें मैंगो की। मैंगो की आप जानते हैं कि कितनी हाई इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसके जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स उनमें पॉलीफिनोल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर, मिनरल्स, ये सब हैं। और ये इट इज एन इंग्रेडिएंट फॉर न्यूट्रास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। तो आम अपने आप में संपूर्ण है। कल हमारे यहाँ कलीमुल्ला खान जी आए थे, उनको हमने अपने कुछ प्रोडक्ट बताए, दिखाए, तो वो कहने लगे कि आज आपने मेरी उस सेइंग को चरितार्थ कर दिया कि आपके यदि एक बाल में भी तकलीफ होती है तो आम उसका इलाज है, हर चीज के लिए आम इलाज है। तो आम आम नहीं है, आम बहुत खास है। ये सिर्फ एक खाने में एक इसको एक फल के तौर पे न लें, इसमें बहुत इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत हाई है। तो जो अचार ये जो हमारा बनता है ये तो हमारा सदियों पुराना एक प्रोडक्ट है जो हम कच्चे आम से बनाते हैं। ये कई तरीके के बनते हैं, नमक युक्त या फिर तेल वाला या फिर वो हींग का अचारी, ये सब इसके हैं। फिर पना, पना भी एक हेल्थ ड्रिंक है जो कि हम आम के सीजन में इस समय आपको मिलेगी लेकिन पूरे साल जनरली नहीं मिलती है।
पर हमारे इंस्टीट्यूट ने पने को हमने स्क्वैश के रूप में दिया है, जिसको कि आप बना सकते हैं। फिर ये आम का ये लैक्टिक फर्मेंटेड हमने ड्रिंक बनाया है। ये जो हमने बनाया है, ये जो देख रहे हैं आप सूप, ये सूप जो है ये हमने कच्चे आम के छिलके का बनाया है। सोचिए, छिलका वेस्ट नहीं है और आप इस सूप को पिएंगे तो बिल्कुल आपको पने वाला आम का टेस्ट आएगा। तो और इसमें सिर्फ और सिर्फ छिलका है, आम का इस्तेमाल नहीं है। तो आप छिलकों को वेस्ट ना करें, उसका सूप बनाएं बहुत अच्छा। और आम से हम लोगों ने चाय बनाई है, ये देख रहे हैं आप, डिप वाली टी भी है, एक उबालने वाली टी भी है, और ये आम की कैंडी है रॉ, जैसे कि आप पेट में लगती है ये कच्चे आम की कैंडी। फिर राइप आम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंगो जूस तो सभी जानते हैं, इसको हम लोग वैसे जूस के फॉर्म में, मतलब स्क्वैश, नेक्टर, या फिर ये हम लोग जो ये पीते हैं मैंगो शेक पीते हैं, उसमें हम लोग दूध मिला के पीते हैं। फिर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है मैंगो की केचप, ये राइप मैंगो से भी हम लोगों ने चाय बनाई है। उसको जब आप राइप मैंगो पील की जो चाय होती है उसमें आपको पके आम की खुशबू भी आती है। इसके अलावा ये आपकी हमने कैंडी है जो कि हम लोगों ने इससे बनाई है, और बार। तो इस तरीके से फांकों को सुखा करके ये राइप मैंगो का बनाया जा सकता है। ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा मुझसे लोग बाग पूछते हैं, ये है मैंगो वाइन। ये मैंगो वाइन में जिस वैरायटी से भी आप बनाते हैं उसकी नेचुरल एरोमा रहती है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कलर अलग अलग है, एक दशहरी की है, एक लंगड़ा की, एक चौसा की है। तो जैसा फ्रूट में कलर होगा वैसा ही आपकी वाइन का भी कलर होगा, उसमें वो उसकी एरोमा होगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे सीमैप के डायरेक्टर के साथ में कि मैंगो के एरोमा के ऊपर कुछ रिसर्च किया जाए। तो इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो हर वाइन में उसकी अपनी एरोमा होगी, पी करके लोग बता सकते हैं कि ये कैसी है। तो ये 10% अल्कोहल युक्त जो मैंगो की क्वालिटी से युक्त हम लोगों ने वाइन बनाई है। और मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में वाइन की इस एरिया में इंडस्ट्री आएंगी, क्योंकि ये हमारी मैंगो बेल्ट है। और यहाँ पर यदि हम दशहरी की वाइन, जैसे दशहरी को जीआई स्टेटस मिला हुआ है, उसी तरीके से यदि हम जीआई स्टेटस वाली एक वाइन भी बनाते हैं तो दशहरी के नाम से ये देश विदेश में ये बहुत अच्छा जाएगी। दूसरा, हम लोगों ने एक और चीज देखी है कि लंगड़ा जो है, इसके वाइन में एस्ट्रिंजेंसी बहुत बढ़िया है। तो जो लोग वाइन के टेस्टर है वो लंगड़ा वाइन को बेस्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स एस्ट्रिंजेंसी, वो बख्तापन जो इसमें रहता है उसकी वजह से ये भी वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद की गई है। इसका काफी स्कोप है। यूपी गवर्नमेंट ने अभी वाइन की पॉलिसी हाल में बदली है, तो उन्होंने कहा है कि और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत मैंगो की वाइन इस एरिया में बनाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और काफी लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं मैंगो वाइन के लिए। यदि आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकता है। ये हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है कच्चे आम से, पना, जैसे हम लोगों ने मैंने दिखाया था। तो ये पना का ही एक दूसरा रूप है फर्मेंटेड। इसमें पना का टेस्ट है और वैसे ये 4% अल्कोहल युक्त है। तो ये एक बहुत अच्छा पार्टी ड्रिंक बन सकता है। थोड़ा सा इसमें मसाले वाला टेस्ट है, तो ये 4% अल्कोहल के साथ ये बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है विद गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी। इसके अलावा फिर मैंगो के प्रोसेसिंग के दौरान आपने कहा कि आम के जब जूस पीते हैं तो कहते हैं अरे मुंह में छिलके आ रहे हैं, फाइबर्स आ रहे हैं, मुंह में फाइबर आ रहे हैं। लेकिन यदि वो फाइबर को यदि आप बिस्किट में इनकॉर्पोरेट कर दें तो मैंगो फाइबर युक्त बिस्किट हो जाते हैं। और आम की जो डाइटरी फाइबर है, आप जानते हैं कि वो उसकी कितनी अच्छी डाइटरी फाइबर वैल्यू है। पेट साफ करने के लिए आम को एक वो माना जाता है, अच्छा फल माना जाता है कि आम खाने से पेट साफ होता है। तो यदि आम के ये फाइबर को हम लोग बिस्किट में इनकॉर्पोरेट कर दें तो ये फाइबर युक्त बिस्किट बन जाता है। बाजार में जो बिस्किट अवेलेबल है वो ज्यादातर सीरियल फाइबर के हैं। फ्रूट फाइबर का बहुत स्कोप है और हम लोगों ने विभिन्न फाइबर युक्त बिस्किट बनाए हैं। इसी तरीके से आम की गुठली, ये भी वेस्ट नहीं है। आम की गुठली के अंदर जो गिरी होती है उसमें जो तेल होता है वो बहुत अच्छी कॉस्मेटिक वैल्यू का होता है। और इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड एंड मिस्ट्रिक एसिड होते हैं, इनकी कॉस्मेटिक वैल्यू बहुत हाई है। और हम लोगों ने इसको बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया है, जैसे कि फेस एंड बॉडी स्क्रब हम लोगों ने ये बनाया है। ये सभी स्किन टाइप के लिए अच्छा है। और हमने ये भी देखा है कि इसकी एंटी फंगल एक्टिविटी भी है।
आम के तेल की। तो इसको हमने स्क्रब में इसको छिलका, गुठली और उस तेल को इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया है। इसके अलावा हम लोगों ने लिप बाम भी बनाई है और फुट हील केयर क्रीम भी बनाई है। अभी मैंने इसमें यहाँ नहीं डाला है, पर वो हम लोगों ने एक तेल बनाया है जो आपके बालों को डैंड्रफ से फ्री कर सकता है। तो ये वो तेल, उसमें भी आम के तेल का, आम की गुठली के तेल का प्रयोग किया गया है। ये जो आम की गुठली के ऊपर जो कवर होता है, स्टोन शेल होता है, उसका क्या करें? वो तो आप जनरली कोई भी इंडस्ट्री उसको यूज नहीं करती है, वो ऐसा ही पड़ा रहता है वर्षों तक। ये हम लोगों ने उसकी एक प्लाई बोर्ड बनाया है। तो ये प्लाई बोर्ड को जब हम लोगों ने टेस्ट करा IIT कानपुर से, तो पता चला कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है नॉर्मल प्लाई बोर्ड से ज्यादा है। 3 प्लाई का हम लोगों ने बोर्ड बनाया था। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये फायर रेजिस्टेंट है, एसिड रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है। यानी यदि आप इसको जलाएंगे तो ये तिल तिल करके जलता है, एकदम भग से नहीं जलता है। क्योंकि आप गुठली को भी जला के देखें, कभी भी सूखी गुठली को, एकदम तेजी से नहीं जलती है, धीरे धीरे जलती है। उसकी इस क्वालिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। शेल प्लाई बनाई जा सकती है, या फिर वो पार्टिकल बोर्ड भी बनाया जा सकता है, वो हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है। फिर आम की गुठली में क्या है कि उसमें जो गुठली के अंदर जो गिरी होती है उसमें ज्यादातर करके स्टार्च होता है, तेल होता है, प्रोटीन होता है, ये चीजें रहती हैं। तो जो स्टार्च होता है उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू बहुत हाई है। इसके अलावा उस स्टार्च को इस्तेमाल करते हुए हमने गुठली से अमाइलेज एंजाइम बनाया है। और छिलके में फाइबर बहुत होता है, लिग्निन पैक्टिन ये रहता है, तो हम लोगों ने उसे सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम ये बनाए हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनकी बहुत हाई एक्सपोर्ट वैल्यू भी अपने देश में, उसकी बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। क्योंकि जो एंजाइम्स, जो भी विभिन्न इंडस्ट्रीज में एंजाइम्स का प्रयोग होता है, दीज आर द कॉस्टलीस्ट कमोडिटी। तो ये जो एंजाइम हम ज्यादातर करके बाहर से मंगाते हैं। लेकिन यदि हम अपने ही जो छिलका गुठली है उन्हीं से हम लोग अपने एंजाइम का प्रोडक्शन करें और अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री में, खासतौर से फूड इंडस्ट्री में यदि आप देखेंगे, या फिर फीड इंडस्ट्री में भी जो एंजाइम यूज होते हैं, मिक्स्ड एंजाइम की ज्यादा जरूरत होती है। पैक्टिनेज, सेलुलेज, अमाइलेज, मिक्स्ड एंजाइम यदि हम प्योरिफिकेशन करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। पर मिक्स्ड एंजाइम प्रोडक्शन करके और उन एंजाइम को डायरेक्टली अगर हम जूस इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो जूस क्लैरिफिकेशन या और जो भी, जैसे टेनिन, आपकी ये टेनरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये एंजाइम्स वहां पर जाकर के बहुत काम करते हैं। और मतलब इसकी रॉ वैल्यू, जो इसकी रॉ सबस्ट्रेट की जो कॉस्ट है वो तो आपकी जस्ट जीरो होती है। क्योंकि हम तो नेगेटिव वैल्यू यानी कि हम वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और इनको जो इनकी सेल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो वेस्ट से एंजाइम्स बना रहा है। अभी हम लोग पहले मैंगो वेस्ट से बनाए थे, फिर उसके बाद हम लोग आजकल मौसमी वेस्ट से बना रहे हैं। उसकी भी बहुत अच्छी हम लोगों को एक्टिविटी मिली है। ये कुछ और प्रोडक्ट हमने रिसेंटली बनाए हैं। ये मैंगो हर्बल टी बनाया है विद मिंट फ्लेवर। ये हम लोगों ने कैप्सूल्स बनाए हैं कच्चे। ये देखिए, इसमें जो पील होती है, आम की जो छिलका होता है उसमें जो कच्चे आम का और पके आम का, इनकी फंक्शनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको लेने से एंटी कैंसरस इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। वो हम लोगों ने इसलिए कैप्सूल बनाए हैं। इसको टेबलेट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरीके से वो हम लोगों ने रॉ मैंगो पील का सूप जो मैंने पहले आपको बताया था वही हम लोग बनाया है। ये हम लोगों ने आम की गुठली के जो तेल से ये हमने सोप बनाया है। अब सोप को हमने उसको लगा करके देखा है, उसके बाद भी सोप लगाने, जैसे कहते हैं ना डव में कहते हैं कि ये आधा मॉइस्चराइजर है, हमने, हमारा भी ये आधे से ज्यादा मॉइस्चराइजर है। लगाने पर भी उसके बाद आपकी स्किन बहुत बढ़िया से मॉइस्ट हो जाती है, चिकनी रहती है, काफी देर तक चिकनी रहती है। तो ये एक साबुन और मॉइस्चराइजर दोनों का काम करता है ये मैंगो का सूप। इसी तरीके से हमने आम के छिलके से ये विनेगार बनाया है। अब जब भी आप आम को छीलते हैं तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी पल्प की लगी रह जाती है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। अब उसके 2-3 तरीके हैं, या तो उससे एनिमल फीड एंजाइम बना सकते हैं, या फिर हम लोगों ने उससे सिरका बनाया है। तो उसके सिरके में जो गुठली, इसकी जो खुशबू होती है आम की, वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू पल्प विनेगर। क्योंकि ये जो इसके जो फ्लेवर के जो ग्लैंड्स होते हैं वो ज्यादातर करके पील में रहते हैं, इसलिए जो छिलके से जो सिरका बनाया गया वो बहुत ही अच्छा सुगंधित था आम की खुशबू से। ये एक छोटा सा हम लोगों ने काम किया कि आम का जो गुठली होती है वो बाहर पड़ी रहती है और सड़ जाती है। तो अब देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर फंगस आ जाती है और वो ग्रोइंग रेडिकल और प्यूमुल को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से
वो आधे गुठलियां तो जमती ही नहीं है। मतलब ये नर्सरी इंडस्ट्री में गुठलियों को इस्तेमाल किया जाता है, पर 50% जर्मिनेशन नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। इसके लिए बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है कि यदि आप गुठलियों को एक किसी बंद चैम्बर में या बंद लिफाफे पॉलिथीन में टाइटली क्लोज करते हैं तो फंगस को एयर नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए और यीस्ट मल्टीप्लाई करेगा, और इस तरीके से सारा का सारा जितना भी पल्प है वो यीस्ट के साथ मिल करके इस फॉर्म में नीचे आ जाएगा और गुठली इतनी साफ हो जाएगी। अब इसको लिक्विड आप एनिमल फीड की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन युक्त है और गायों के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, ऐसा हम लोगों ने टेस्ट किया है मलियाबाद की गौशाला में इसको खिला के। अब अगले फल की हम बात करते हैं जिस पर हम लोग काफी काम कर रहे हैं, ये है आंवला। आंवला को हम लोग बेस्ट हर्ब कहते हैं आयुर्वेद में, और इसको अमृत फल भी कहा जाता है। और इसमें देखिए क्या क्या फंक्शनल इसके वैल्यूज हैं। इसमें विटामिन सी है, बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोन्स हैं, फिनोलिक एसिड है, कैरोटीनॉइड है, मिनरल्स है। तो ये आंवला तो कहते हैं कि अमृत फल है और आयुर्वेद की सभी औषधियों में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने ज्यादातर आंवले का जो प्रयोग है वो आंवला जूस के लिए, मार्केट में जो इंडस्ट्री प्रतापगढ़ की है, आंवला या तो जूस बना रही है या तो फिर वो मुरब्बा बना रही है या तो वो कैंडी भी बनाते हैं आजकल, च्यवनप्राश बनता है। यही मुख्य फल है, लड्डू बर्फी उसके अलावा, जिसमें कि बहुत ज्यादा चीनी होती है। हम लोगों ने ये एक साइडर बनाया है, ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है विथ 4% अल्कोहल। मुझे याद है कि मैंने ये साइडर शायद 2002 में डॉक्टर खनुजा को पिलाया था और उन्होंने अप्रिशिएट किया था, तो उससे मेरा काफी मोटिवेशन हुआ कि भाई ये एक चीज है जो लोग पसंद कर सकते हैं। तो साइडर से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी प्रोडक्ट बनाने की, और वो आगे तक चली है और हमने बहुत सारे वाइन्स और साइडर बनाए हैं। इसमें विटामिन सी और पॉलीफिनोल्स रहता है। इसको हमने थोड़ा सा मीठा रखा है जिससे कि लोग इसको अच्छे से एक्सेप्ट करें। एंड इट इज मोर ऑफ ए हेल्थ ड्रिंक देन अल्कोहलिक ड्रिंक। मैं इसको हेल्थ ड्रिंक के तौर पर प्रमोट करना पसंद करती हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसी तरह आंवला फाइबर बिस्किट्स बहुत बढ़िया, खाने में भी टेस्टी हैं, और इसकी जो डाइटरी फाइबर जो होता है ये बहुत ही इसकी कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये रोल प्ले कर सकता है। इसमें विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं। ये आंवले की चाय है, ये हम लोगों ने कई तरीके से बनाई है। एक तो ये डिप करके चाय बनती है, इसमें आपके जो आंवले के जो भी फिनोलिक्स हैं जैसे कि गैलिक एसिड, एपी कैटेचिन, टर्मरिक एसिड, कैम्पेफ्रोल, ये सब रहते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये एक आंवला प्राश बनाया है जिसमें कि घी नहीं है, चीनी नहीं है, और इसको हमने कोल्ड प्रोसेस से बनाया है। तो ये जो नॉर्मल च्यवनप्राश में आपको जो घी और चीनी मिलती है ब्लड प्रेशर के और शुगर के पेशेंट के लिए वो काम का नहीं होता, पर हमारा च्यवनप्राश में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी टेकन वेरी इजीली। ये हमने आंवले का सिरका बनाया है। एप्पल साइडर विनेगर को लोग बाग इतना पसंद करते हैं, हमने आंवला साइडर विनेगर बनाया है। इसमें खाने में बहुत बढ़िया आंवले का टेस्ट है, और जैसा आंवला एप्पल साइडर विनेगर का प्रमोशन हुआ है, यदि आंवला साइडर पर भी लोग उतना ही प्रोडक्शन करें तो मुझे लगता है कि ये भी हेल्थ के लिए आपके एप्पल साइडर से कहीं ज्यादा गुणकारी सिद्ध होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने एक आंवला इंस्टेंट चटनी बनाई है। इसको पानी में घोली और चटनी तैयार। ये पूरा रेडी फॉर्मुलेशन है। इसमें विटामिन सी, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनॉइड्स ये सब है। इसमें हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आंवला और इंडियन स्पाइसेस और हर्ब्स को मिला करके बनाया है। तो ये एक इंस्टेंट चटनी बहुत अच्छी है। कहीं भी आप बस आपने पैकेट खोला, पानी मिलाया और चटनी तैयार हो जाती है। ये एक प्रोडक्ट है जो हमने आंवले का बनाया है और ये बहुत ही अच्छा है, हर्बल च्यू। और इसका जो ये है कि ये पान मसाले की लत को छुड़ाता है। इसको हम लोगों ने ड्रग डी एडिक्शन में मरीजों के ऊपर इस्तेमाल करके भी टेस्ट किया गया है, और ये हमारे एग्री इनोवेट की साइट पे ये प्रोडक्ट है। ये पान मसाला, गुटखा या फिर जो लोग सिगरेट बीड़ी ये पीते हैं उनको तंबाकू, इसकी लत को छुड़वाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, और इसके बारे में काफी जो है लोगों ने प्रचार भी, मतलब अखबार वालों ने भी और बाकी भी। इसकी थोड़ी कॉस्ट हम लोगों की ज्यादा है, 10 lakhs की हम लोगों ने इसकी कॉस्ट रखी हुई है। एग्री इनोवेट की साइट पर अवेलेबल है, और ये मद्य निषेध विभाग के बहुत काम की चीज है। मद्य तो खैर वो तो कहते हैं नशा मुक्ति वाला, मैं कहूँगी मद्य तो नहीं, क्योंकि ये मद्य की लत को तो नहीं छुड़ाता, लेकिन ये नशा मुक्ति अभियान में ये काफी काम आ सकता है। जो पान मसाले का नशा जो होता है उसको छुड़ाने में ये बहुत मददगार सिद्ध होता है, जिससे कि ये माउथ अल्सर वगैरह ये सब ठीक हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं इसको अगर छोड़ देंगे तो लोगों के। हमने बहुत सारे लोग, सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने इसको खाया है और इसकी बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट की।
ये हम लोगों ने, जैसे मैं कहती, हमने वो डिप वाली चाय बनाई है, एक ये हमने टेबलेट फॉर्म में चाय बनाई है आंवले की, जिसको बस पानी में डालेंगे एंड टी इज रेडी। ये इसमें चीनी वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं है। ये पूरा कॉम्बिनेशन इसमें फॉर्मुलेशन है और ये ऑटो डिस्पर्सिबल है, इसको घोलने की जरूरत नहीं है, डिस्पिन की तरह से ये अपने आप से डिसॉल्व हो जाती है। अब हम आते हैं अमरूद के ऊपर। गावा, ये भी आप जानते हैं विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है और कहते हैं कि गरीबों का ये सेब भी है। तो जो भी, अब तो ये गरीबों का सेब नहीं कहलाना चाहिए क्योंकि ये बहुत, इसकी भी कॉस्ट हाई है। बाजार में अच्छा अमरूद जो है वो 60-70 रुपए से कम नहीं मिलता है, तो सेब का ही को अच्छी टक्कर देता है ये। और कहना चाहिए कि पेट के रोगों में और कॉन्स्टिपेशन में गावा इज ए रामबाण दवा, उसको बहुत ही अच्छा है। बेल और अमरूद ये सब, इसमें पॉलीफिनोल, विटामिन सी, कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, मिनरल्स ये सब रहते हैं। ये जो है, ये गावा के जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स है ये वो हैं, आप देख सकते हैं। इसका पल्प है, इसके नेक्टर है, या फिर इसकी स्लाइसिन सिरप है, या फिर इस तरीके की ऑस्मोडिहाइड्रेटेड स्लाइसेस हैं, ये सब तो हैं। ये गावा का आरटीएस है। हम लोगों ने जो नया चीज बनाया है वो है गावा का साइडर। इसमें जो है थोड़ा ये मीठा है विथ 4% अल्कोहल और एस्कॉर्बिक एसिड इसमें रहता है, और इसमें जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया रहती है। तो ये एक तरीके का पार्टी ड्रिंक का ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसी तरह से अमरूद का सूप बनाया है जिसमें विटामिन सी है, काफी अच्छा, और पीने में उसमें गावा की बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। और मुंह में जो है वो एक जो ग्रिटीनेस गावा की है वो वहां पर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो वो बहुत बढ़िया लगती है खाने में। इसी तरीके से जो गावा जैसे आपका ओवर राइप हो गया, नहीं यूज हो रहा मार्केट में, क्योंकि गावा की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, और अगर आपका गावा सिकुड़ गया है, नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे फंक्शनल फूड एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि फाइबर, पेक्टिन, लाइकोपिन और ऑयल। तो ये जो है इनकी अपनी फंक्शनल फूड तो बहुत कई गुना, उसको कहते हैं लो वॉल्यूम एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, वो सब भी गावा से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अभी ये भी एक मेडिसिनल फ्रूट है जामुन, जिसमें कि फ्लेवोनोल्स, फ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोन्स, एंथोसाइनिन, मिनरल्स ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन इसका जो पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, बस जैसा ये लगभग 1 महीने ही आता है। हमारे संस्थान ने बहुत अच्छी एक वैरायटी जामवंत रिलीज की है, जिसका पल्प कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और सीड जो है वो बिल्कुल रूडिमेंट्री, बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर। इसके अलावा एक दूसरी और वैरायटी है जो जामुन की बहुत अच्छी है। तो जामुन मार्केट में है और जामुन का अच्छे से अच्छा प्रयोग करना चाहिए। और शुगर के पेशेंट्स, डायबिटीज वालों के लिए तो जामुन एक मेडिसिन ही है। हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं इसके, जैसे कि ये जामुन का जूस है। इसमें ये उन लोग, इसमें कोई जूस में हम लोगों ने कलर नहीं डाला, आप देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर है, और ये कलर 1 साल तक प्रिजर्व रहता है। इसमें जामुन के सीड का एक्सट्रैक्ट भी है, जिससे कि ये शुगर के पेशेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है, पूरे साल इसको ले सकते हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट है उनमें काफी अडल्ट्रेशन रहती है, लेकिन हमारी इस टेक्नोलॉजी में कोई अडल्ट्रेशन नहीं है और कलर बहुत ही बढ़िया है इसमें। और जामुन का जो वेस्ट है उससे हम लोगों ने एक ये जामुन च्यू बनाया है, माउथ फ्रेशनर बनाया है। ये प्रोबायोटिक जामुन का ड्रिंक है, आप देखिए कितना बढ़िया इसमें जामुन का कलर एक्सट्रैक्ट होके आता है, पीने में भी बहुत बढ़िया लगता है ये। इसी तरह से जामुन की टी है, और ये जामुन का बार है। जामुन के पत्तियों को यदि आप उबाल करके उससे कुल्ला करें तो वो बहुत अच्छा माउथ गार्गल का काम करता है। जामुन का हम लोगों ने डिप भी बनाया है और जामुन के बिस्किट बनाए हैं। तो ये सब, ये नहीं है कि आप खाली जामुन का रस निकाल दें बाकी सब छोड़ दें, ये सारे प्रोडक्ट भी अपने आप में उद्यमिता का विकास करने में सिद्ध होंगे। तो जामुन आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम है। अब जरूरत ये है कि ये इस तरीके के उद्योग लगे तो लोग पेड़ और लगाएं, क्योंकि अब तो जो भी पुराने पेड़ हैं उन्हीं से जामुन आ रहे हैं, नए जामुन के ऑर्चर्ड नहीं आ रहे हैं। तो यदि देखिए इसके प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री आएगी तो फिर इसका जो है ना पेड़ भी लोग लगाएंगे, नए ऑर्चर्ड्स आएंगे जामुन के या बेल के, जो भी ये फ्रूट्स हैं, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। कोई ऐसा ना हो कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए। आप देखिए कि जो पुराने फल हैं जैसे कि फालसा है, जामुन है, खिरनी है, ये सब बिल्कुल ना के बराबर हो गए। इन फ्रूट्स के प्रमोशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इंडस्ट्री आने से ही ऐसा हो पाएगा। अब हम बात करते हैं बेल की। बेल भी एक तरीके का मेडिसिनल फ्रूट ही है, और आप बस इस समय बेल मिल रहा है, 1 महीने के बाद आपको बेल मिलना बंद हो जाएगा। बेल में आप देखते हैं क्या क्या क्वालिटीज हैं, पॉलीफिनोल्स, काउमेरिन, मार्मेलिसिन, मार्मेलोसिन है, और इसमें सोरालन भी होता है, एल्कलॉइड्स होते हैं तरह तरह के, डाइटरी फाइबर है, विटामिन है, कैरोटिनॉइड है, वोलेटाइल कंपाउंड। लेकिन बेल का ज्यादातर क्या चल रहा है, बेल का
जो सीजन आता है उस समय सिर्फ जो रेडीमेड जो ये लोग जूस बनाते हैं ठेले पर लेकर के ताजा ताजा जूस बना करके दे देते हैं, या आजकल बेल का पाउडर भी काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और बेल के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि बेल का साइडर। मैं तो कहती हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। मेरा तो ये वन ऑफ द नहीं है, इट इज द बेस्ट। इसमें जो बेल की जो फ्लेवर है वैसी फ्लेवर किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। इतनी बढ़िया बेल की फ्लेवर एक्चुअली बड़ी स्ट्रांग होती है, और ये पूरा साल क्या 2-4 साल तक भी ये इसमें हमारे प्रोडक्ट में रहती है। खाने में पीने में ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है बेल का साइडर। इसी तरीके से हमने बेल की वाइन बनाई है विद 9% अल्कोहल। आप देख सकते हैं कि कितनी अट्रैक्टिव है। हम लोग बात करते हैं सिर्फ ग्रेप की वाइन की, लेकिन ये जो हम लोगों ने और वाइन्स बनाई हैं, जो साइडर्स बनाए हैं, देखिए ये हमारे लोकल फ्रूट्स हैं, इसको हम ही बना सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने ग्रेप की वाइन बनाई है, एप्पल का साइडर बनाया, क्योंकि ये उनके फ्रूट्स थे ग्रेप, या उनके यहाँ ये बेल मैंगो ये सब होता नहीं है। अगर होता तो अब तक बना चुके होते। तो इसलिए हमारे पास ये अपना ये एसेट है, इसको हम यूज करें और इसके नए नए प्रोडक्ट्स बनाएं। इससे हमें बहुत एक्सपोर्ट का फायदा होने वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं भी अभी तक है नहीं है। इसी तरीके से हम लोगों ने बेल की और आंवला की प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाई है। अब ये प्रोबायोटिक ड्रिंक की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा हम इनको रख सकते हैं। और इसमें जो, क्योंकि मुझे लगता है इसमें एस्ट्रिंजेंसी ज्यादा है, इसलिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ओवर फर्मेंटेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड रहता है। और ये एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, लोग इसको वो बेहद पसंद करते हैं। कभी अगर आप लोगों का हमारे यहाँ आना हो तो आपको मैं ये प्रोडक्ट जरूर टेस्ट करवाऊंगी। ये हम लोगों ने सब विभिन्न प्रकार के फ्रूट वेस्ट से विनेगर बनाए हैं, जैसे कि मैंगो से, ग्रेप से, जामुन से, बेल से, शुगर केन से। आप देखें हर फ्रूट का विनेगर बन सकता है, तो आपके यहाँ जो फ्रूट है आप उसका सिरका बनाएं, बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि हमने मैंगो की वाइन बनाई है, तो मैंगो की वाइन का जो वेस्ट होता है उसका हम मैंगो का सिरका बनाते हैं, और जो जो सिरके का जो वेस्ट होता है उससे हम केचप बनाते हैं मैंगो की। क्योंकि सिरके के वेस्ट में ऑलरेडी एसिटिक एसिड होता है, इसीलिए केचप में हमको अलग से एसिटिक एसिड ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जीरो वेस्ट का हम लोगों का ये जो एक मोटो है उसको हम लोग इसको पूरा करते हैं। ये एक और फूल ही कहेंगे, ये महुआ जो है ये ज्यादातर करके आपके फॉरेस्ट में मिलता है, और महुआ की वाइन को सब जानते हैं, पर वो एक्चुअली जो मार्केट में बिकता है वो वाइन नहीं होता है, वो लिकर होता है महुआ का। हम लोगों ने फ्लावर, जो महुआ फ्लावर आप ये जो नीचे देख रहे हैं अंगूर के जैसा रहता है, इसकी TSS बहुत हाई रहती है, 20 डिग्री तक रहती है। तो उसकी हम लोगों ने वाइन भी बनाई, और उसका वर्मूथ यानी कि एक स्पाइस्ड वाइन होती है वो भी बनाया है। पीने में ये इतना अच्छा है कि हमारे जो एक्स DG थे डॉक्टर मंगला राय, जब मैंने उनको पहली बार टेस्ट कराया था तो इन्होंने कहा था इट इज नो लेस देन एनी वाइट वाइन, गुड वाइट वाइन। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि महुआ की वाइन में एक बर्न्ट राइस का फ्लेवर रहता है, जैसे चावल लग जाता है ना, जल जाता है, तो हल्का सा नीचे से लगने से जो स्मेल आ जाती है वो एक महुआ में एक रहती है इनहेरेंट। उस स्मेल को हम लोगों ने दूर किया है अपने तकनीक के द्वारा, और फिर इस वाइन को बनाया है। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है। इसी तरीके से हमने मलबरी की वाइन बनाई है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट था एक मलबरी का, तो उसकी हम लोगों ने वाइन बनाई है। इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा रहता है, तो ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। और मलबरी का योगर्ट भी बनाया जा सकता है। शहतूत का हमारे यहाँ देखिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ज्यादातर शहतूत को लोग बाग ग्रो करते हैं रेशम के कीड़े का पालने के लिए, लेकिन जो शहतूत है वो नीचे जनरली गिर करके चींटियां ही खाती हैं, उसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। चाइना में हालांकि लोग बाग इसका जैम वगैरह काफी बनाते हैं, पर ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने यहाँ शहतूत जो पैदा करते हैं वो इसको बना सकते हैं, मलबरी का योगर्ट। और ये मलबरी से हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो ये फंक्शनल फूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइबर, पैक्टिन, एंथोसाइनिन एंड ऑयल, ये सब मलबरी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि हमने क्यूकम्बर का प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाया है, पीने में बहुत ही रिफ्रेशिंग है। गर्मियों में जब खीरा इतना सस्ता हो जाता है तो ये ड्रिंक जो है एक बहुत बड़ा एक आपके लिए रोजगार का साधन भी है। इसमें आप कोई भी आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम की, मिंट की, तो ये बहुत अच्छा सा पीने में लगता है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोबायोटिक वेजिटेबल पिकल बनाए हैं। इसमें देखिए तेल नहीं है और नमक नहीं है, जो दो चीजें सब्जियों से
अचार बनाने में लगती हैं, तेल और नमक, वो हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। नमक मात्र इसमें ज्यादा से ज्यादा 2% तक रहता है। तो लैक्टिक फर्मेंटेशन से ये बहुत बढ़िया हम लोगों ने इसको बनाया है अचार को, और साल भर तक ये प्रिजर्व किया जा सकता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं। ये मैं ऐप्स जो हम लोगों ने बनाए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये ऐप्स इसलिए बनाए जिससे कि लोगों को प्रोसेसिंग में रुचि हो, और वो कहते हैं ना कि हमको, हमारे पास कोई किताब नहीं है, रेसिपी नहीं है, तो आप बस ये जो मैंने दिया है आंवला प्रोडक्ट्स पर आप डाल दीजिएगा, आंवला प्रोडक्ट्स, आंवला प्रोसेस प्रोडक्ट्स डाल करके अगर आप नेट पर गूगल पर डालेंगे और मोबाइल ऐप, तो वो आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं मोबाइल ऐप्स बाय ICRCISH, ये सारे के सारे मोबाइल ऐप्स नीचे आ जाएंगे। आप उनको खोलेंगे तो वहां पर इस तरीके से ये क्या क्या उसमें है ऐप में, वो पूरा उसके बारे में डिटेल दिया होगा। बेल मुरब्बा, कैंडी पाउडर, अब पके बेल से देखिए, पके बेल का गूदा, स्क्वैश, RTS, जैम, टॉफी, और इसी तरह से इंग्लिश में है। बस आप क्लिक करेंगे, ये बेल वाला तो हमारा बाइलिंगुअल है, एक ही ऐप में दोनों है, इंग्लिश और हिंदी में है। क्लिक करने से पूरी रेसिपी विद कैलकुलेशन फैसिलिटी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है, आप जरूर इनका इस्तेमाल करें। तो आम, अमरूद, बेल और आंवला के लिए हम लोगों ने ये ऐप डाले हैं, गूगल प्ले स्टोर पे ये पड़े हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल करें, और मुझे बड़ी खुशी होगी आप जरूर हमें उसके बारे में बताएं कि आपको इससे किस तरीके का फायदा हुआ। अभी मैं अपने काम के अलावा कुछ और जो काम हुआ है फलों से जो वेस्ट होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि एप्पल जो है, एप्पल का जूस तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन ये जो पोमेस जो इसका वेस्ट बच जाता है, जिसमें कि स्किन, पल्प, सीड और स्टेम वगैरह रहते हैं, इसके क्या क्या बन सकता है। इससे देखिए पेक्टिन एक्सट्रैक्ट हो सकती है, जो कि एक थिकनिंग एजेंट का काम करती है। इसी तरह पेट फूड फाइबर सोर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राइड पोमेस प्रिजर्व में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डाइटरी फाइबर एप्पल पोमेस में भी बहुत ज्यादा रहता है, एप्पल के जो विटामिन वो सब भी इसमें रहते हैं, तो इसको आप बेकरी आइटम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह साइडर किन एक लाइट फर्मेंटेड ड्रिंक है, वो बनाई जा सकती है। और इसके अलावा हम लोग क्या क्या इससे कर सकते हैं, फंगल काइटोसन, एरोमा कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, एनिमल फीड सप्लीमेंट्स, इथेनॉल, ये सब चीजें इनसे हम लोग बना सकते हैं एप्पल पोमेस से। ये कॉमर्शियल एप्पल पोमेस प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में, वेस्टर्न मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसी तरह सिट्रस फ्रूट, इनकी भी बहुत प्रोसेसिंग होती है। तो ऑरेंजेस आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट, और ऑरेंज पील इज मेनली यूज्ड फॉर पेक्टिन एक्सट्रैक्शन। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो दुनिया की जो जितनी भी पेक्टिन है ना, ज्यादातर करके जितनी भी वर्ल्ड में होती है वो कॉमर्शियली वो ऑरेंज से ही एक्सट्रैक्ट होती है। इसके अलावा इंसेक्ट रेपेलेंट के तौर पर भी इसके जो एसेंशियल ऑयल है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फूड गार्निशिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देखिए, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इसकी जो पील है उसको इस्तेमाल करते हैं। और हाउस होल्ड क्लीनर और फ्रेशनर में सिट्रस और एसेंशियल ऑयल्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो पील में ये जो लिमोनिन होता है ये ग्रीस को कट करता है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके घर में थोड़ा सा पानी में छिलके को उबाल लीजिए और फिर उसको पोछा वाले पानी में मिलवा दें यदि, तो वो जो फर्श पर लगी हुई जो ग्रीस है वो सब साफ हो सकती है। तो ये सिट्रस जो फ्रूट्स हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। फायर किंडलिंग में यदि इनको जलाया जाए ना, तो ये हल्के हल्के जलते हैं और इसके एसेंशियल ऑयल पूरे वातावरण में एक बढ़िया सी भीनी भीनी खुशबू छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और कैंडिड पील तो एज ए हम लोग स्नैक भी खा सकते हैं। हम लोग, हमारे इंस्टीट्यूट ने किन्नू की पील के इस तरीके से कैंडी बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है खाने में, ये लगता है जैसे हम फ्रूट को ही खा रहे हैं। और एनिमल फीड में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा है पेट के लिए जानवर के। कमर्शियल सिट्रस पोमेस प्रोडक्ट्स में एनिमल फीड और पेक्टिन आते हैं। बनाना एक ऐसा है जिसका हम लोगों के यहाँ हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, लेकिन बनाना का वैसे तो देखिए इसका कंजम्पशन जो है फ्रेश फ्रूट के तौर पर ही होता है, पर बनाना का जो कभी कभी क्या होता है, जब प्रोसेस किया जाता है, इसको पकाया जाता है, रैपनिंग के दौरान कुछ लॉट जो है ओवर राइप हो जाते हैं। तो मेरे पास कुछ लोग आए थे जिनके जो बनाना रैपनिंग यूनिट वाले, उन्होंने कहा उनका क्या करें, तो हमने कुछ 2 प्रोडक्ट बनाए बनाना के, प्रोबायोटिक बनाना ड्रिंक बनाया, प्रोबायोटिक बनाना प्यूरी बनाई, ओवर राइप बनाना के थे। तो इससे क्या है कि ये जो प्रोबायोटिक ड्रिंक है ये पीने में बढ़िया लगेगा, जैसे आप बनाना पी रहे हैं, और ये जो बनाना प्यूरी है इसको लगता है जैसे आप दही और केला खा रहे हैं। तो इसमें दही ऐड नहीं करते हैं, पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से ये एकदम दही का टेस्ट देती है ये प्यूरी, और खाने में बहुत बढ़िया लगती है।
इसके अलावा जो कमर्शियली जो बनाना स्टेम वेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत सारा पेपर और बोर्ड बनता है। बनाना पील को जो है हैवी मेटल रिमूवल के लिए बहुत अच्छा माना गया है, रिसर्च ने बताया है। ट्रेंडी इंडस्ट्री इसको यूज करती है। बनाना वेस्ट से फ्यूल का प्रोडक्शन होता है, इसको सॉडस्ट में मिला करके इसको जो है मोल्डेबल मटेरियल बनाते हैं, और रवांडा में इससे जो है वो इस तरीके से ये बनाना ब्रिकेट्स बनाते हैं, और इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है बनाना ब्रिकेट्स की। तो आप देखिए कि बनाना के जो ये जितने भी कोई भी चीजें ये वेस्ट नहीं है, हर चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। बनाना सिल्क तो कॉस्टलीस्ट सिल्क है। आप देखें ये जो इसकी जो सिल्क की जो साड़ीज हैं बहुत महंगी बिकती हैं मार्केट में। तो बनाना का जो स्टेम है यहाँ पर हमारे यूपी में इस समय बनाना का काफी प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो उस समय अब यहाँ पर जरूरत है कि अब बनाना वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आए, जिससे कि ये मार्केट भी इसका हो जाए और वेस्ट कहीं भी ना पड़ा हो। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स जो है ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इससे हमें विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। वैल्यू एडिशन से हमको जो है इसको ये पूरा साल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी जो शॉर्ट जो पीरियड है, अवेलेबिलिटी है, वो बहुत कम होती है, पर प्रोसेसिंग करके वैल्यूएट करके पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस डाइट में, वेस्ट में को हम लोग फ्यूल फाइबर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेल्थ रिस्क कम होता है। इसके अलावा और बहुत सारे तो मतलब पूरे दुनिया की और हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये सब तो वैल्यू एडिशन का पार्ट है ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने देने का अवसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात पूरी की। यदि कुछ और पूछना है तो बताएं। स्टॉप शेयरिंग। Neeraj, we cannot hear you. Yeah, am I audible now? Now audible. Okay. Okay. Thank you, ma'am, for such a beautiful and interesting presentation in such simple words with such representative pictorial slides also. And you told about such tempting recipes, both for market commercialization and for the taste buds. The whole time I was thinking how many of these I can get, and where can I get them from. So we might be having some questions also. Sure. I'm sure our founder president always has many. We can. So please, sir. Okay. So I'll begin. आम के आम गुठलियों के दाम जी। ये आज नीलिमा जी ने करके दिखाया, और मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है नीलिमा जी के आपने सिर्फ मुझे तो आंवला साइडर दिखाया था, और यहाँ तो इतने सारे साइडर्स दिखा रहे हैं। अब आप हमारे यहाँ आए और सभी सारे प्रोडक्ट्स देखें। जी जी। तो मेरा यही प्रश्न है कि जो लोग जानना चाहेंगे, खासतौर पे जो उद्यमी हम हमारे मंच से जुड़े हुए हैं, कि साइडर या वाइन का अगर वो टेक्नोलॉजी आपसे लेना चाहें तो उसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया में क्या आप हेल्प करते हैं? नहीं, हम लोग तो देखिए उनको टेक्नोलॉजी देते हैं, लाइसेंसिंग के लिए तो उनको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, उसमें मतलब क्योंकि अगर नॉर्मल रूट से कोई लाइसेंसिंग के लिए जाता है तो उसमें उसको मुश्किल होती है, जिसमें चाहे 4% भी अल्कोहल है तो उसमें उनको मुश्किल आती है। तो क्या आप इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट हैं, विशेष तौर पर साइडर टाइप के या ये जो वाइन्स है जिनमें स्वास्थ्य से जुड़े गुण हैं, कि दीज आर हेल्थ ड्रिंक्स एंड नॉट फॉर नशा, राइट? तो अगर आप इस तरीके का कुछ सर्टिफिकेशन या वो दे सके तो उनकी लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस है that will be really facilitated and they can go fast. So can you create some document, you know, जैसे रेगुलेटरी एजेंसीज को चाहिए होता है कि this product is going to be used as functional food, it is going to be used as a nutraceutical component of the health foods. तो इस तरीके से अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दें तो मेरा ये मानना है कि उनकी काफी हेल्प हो जाएगी। और यही कारण है कि इतने अच्छे प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वो प्रोलिफरेट नहीं हुए मार्केट में, क्योंकि जो बिगर बैरन्स हैं इस फील्ड में, जो ब्रेवरीज और बेवरेजेस में,
वो इनको लेके आगे नहीं बढ़ते हैं, वो इनको शेल्फ कर देते हैं, और जो छोटे हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं उनके कारण। तो क्यों ना हम जो छोटे छोटे, और विशेष तौर पे मैं तो ये कहूंगा जो महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके थ्रू अगर ये क्रिएट हो सके, और डॉक्टर सिंह जो यहाँ आज है भी हैं, उन्होंने एक उद्यमी ग्रुप क्रिएट किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें काफी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी हम जोड़ सकते हैं। और आपके भी ग्रुप में जानता हूँ हैं, तो क्यों ना एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाए कि वुमेन जो हैं वो इस साइडर इंडस्ट्री को लेकर चलें। मैं वाइन की बजाय साइडर को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ये दोनों तरफ चले जाते हैं, किचन में भी चला जाता है और वेलकम ड्रिंक और उसमें भी चला जाता है। तो क्यों ना एक साइडर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के जो भी महिलाएं इसमें जुड़ना चाहती हैं, जो अभी पहले से ही उद्यमी बन चुकी है, वो अपनी वैल्यू ऐड करना चाहती है, उसमें लाया जा। सर, मुझे जहां तक मुझे पता है, जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि वाइन के लिए लाइसेंस की जरूरत है, साइडर के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कुछ मतलब ये अब इसको थोड़ा पता करवाना पड़ेगा, और मैं चाहूंगी कि फ्लोरा फोना ग्रुप जो है वो अगर आगे आता है तो मेरे ख्याल से हम लोग मिल करके इसकी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे भी एक्चुअली मार्केटिंग पार्ट में आई एम वीक। मार्केटिंग की बात नहीं है, आप रेगुलेटरी को देख लीजिए, तो मार्केटिंग को तो फिर हम लिंक करेंगे उसके साथ। मुझे तो जो अगर आप एक डॉक्यूमेंट हमें दे सके ना, हाँ, डॉक्यूमेंट हम पूरा देंगे, उसकी जो पूरी एनालिसिस है वो तो सब दोनों देंगे। का आप एक डॉक्यूमेंट बना दीजिए, वाइन के लिए भी और इसके लिए भी, और उसको पूरी एनालिसिस डिटेल हमारे पास पूरी है, तो उस हम देंगे सर्टिफिकेट। वो दोनों डिटेल्स जो हैं हम अपने, जो हमारी एक मैगजीन है फ्लोरा सारथी, जो कि पॉलिसी मेकर्स तक जाती है, तो उसमें हम पहले तो प्रिंट कर देंगे उसको, आपका बनाया हुआ, और वी विल कॉल दिस एज एन एडवर्टोरियल ऑफ CISH, ताकि CISH भी उसके साथ लिंक रहे, तो एक सेतु बन जाएगा। अभी हाल ही में हमारे यहाँ डॉक्टर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जो हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, वो आए थे हमारे यहाँ, और उनको ये चीजें बहुत पसंद आई थी, और उन्होंने इसके बारे में वो आगे कुछ करेंगे। तो अब देखते हैं कि सरकार कितना इसमें इंटरेस्ट लेती है। मेन चीज ये है, मैं सोच रही हूँ कि एक बार किसी एक यदि योगी जी से और इन लोगों को भी दिखा दिया जाएगा। हालांकि हम लोग तो देखिए हर एग्जीबिशन में लगाते हैं, अब लोग इस पर कितना ध्यान देते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है। हम तो चाहेंगे कि कोई, वैसे इस समय मेरे पास मैंगो वाइन के लिए कई लोग आ रहे हैं, मैंगो वाइन जो लेना चाहते हैं। अभी कल ही कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आपसे लेना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्ट हम दे देंगे आपको, बाकी वहां क्या करना है, कौन कौन से कागज भरने हैं, ये सब आप करें। तो यदि फ्लोरा फोना इस दिशा में आगे बढ़ के कुछ करेगा तो अच्छा रहेगा। ये जरूर कर सकते हैं। तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरा फोना और CISH एक MOU साइन कर रहे हैं। बिल्कुल कर लेंगे। और मेरा जो विशेष तौर पर ध्यान है, जो मैं उद्यमिता की ओर से सोच रहा हूँ, जो छोटे उद्योग लगाने चाहते हैं, उनके लिए दो ये प्रोडक्ट हम आगे लेकर चलना चाहेंगे, एक तो साइडर और एक सिरका, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हाउस होल्ड तक हर जगह आजकल किसी भी स्टोर पे जाइए लोग ढूंढ रहे होते हैं कि जामुन का सिरका कितना फेमस हो गया था, लेकिन उसमें क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजी से वो सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से आज जितने आपने सिरके दिखाए हैं, वो अगर वैरायटी लोगों को मिलती है, तो इट डजंट ओनली एक्ट एज प्रिजर्वेटिव बट आल्सो एज ए स्पाइस वैल्यू टू द रेसिपीज। इसकी प्रोबायोटिक वैल्यू भी है सर सिरके की। हाँ, तो इसके कुछ नोट्स बना के आप एक आर्टिकल अच्छा सा दीजिए हमें, हम उसको लिखते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम प्रिंट कर देते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट लेके हम गवर्नमेंट तक पहुंचे। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा, इसकी न्यूट्रास्यूटिकल, इसकी जो फंक्शनल फूड वैल्यू के ऊपर कुछ लिखूंगा। तो आप डॉक्टर AK सिंह को भेज दीजिएगा, ही इज चीफ एडिटर ऑफ फ्लोरा सारथी। तो इसको हम प्रायोरिटी पे, अगला जो इशू हमारा आएगा जनवरी में आना है इशू, तो आप उससे पहले ही आप कर लीजिए। तो हम इसको, ये जो आप बता रहे हैं ना सर कि हम यहाँ की जो विमेन के साथ में मिलकर के बनाएंगे, तो उसके लिए एक बार आप हमारे यहाँ जरूर विजिट करें, और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये कैसे। आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। नहीं, अरे आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, आपका घर है, आप प्लीज आए, आपका इंस्टीट्यूट है वो। अच्छा, एक जो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज में डॉक्टर पूनम जयंत सिंह हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो भी एक वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है जिसका नाम स्वयं है। तो उनको भी साथ में कंबाइन कर लीजिए, बिकॉज शी इज आल्सो वेरी कीन ऑन दैट। तो मैं चाहता हूँ कि एक वुमेन फोक के लिए हम ऐसा एक मॉडल
कर दे, जिसमें और चीजें आती रहेगी। पूनम से मैं जोड़ी हुई हूँ सर। जी जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न जो अभी मेरे पास कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस से आया है, वो है कि अगर कोई आपकी टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, बहुत ही छोटा एंटरप्रेन्योर, तो उसको कितनी कीमत तक एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिल सकती है जिससे वो अपना एक ना केवल लाइवलीहुड बल्कि उद्योग की तरफ बढ़ सके? अब मैंने कुछ नहीं दिखाया, कोई कुछ चीजें नहीं दिखाई हैं, जैसे कि मशरूम का हम लोगों ने सर मशरूम की भी वाइन बनाई है, मशरूम का भी प्रोबायोटिक पिकल है हमारा। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब मशरूम बेस्ड है, वो हम लोग बनाते हैं। अच्छा, कुछ हम लोग काम कर भी सकते हैं, यदि कोई फूड इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहा है, कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है, हम उनको बता सकते हैं कि आप क्या बनाए कि आपका उससे उस वेस्ट से भी पैसा आप कमा सकें। तो ये हम उनके लिए कर सकते हैं। और पैसे की बात है कि पता चलेगा कि वो किसमें इंटरेस्टेड है। मुझे पता नहीं उनके पास वहां उस समय कौन सी कमोडिटी है कि वो नहीं, बताएंगे मेरे अच्छा, इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से रखता हूँ। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज है जो 1 लाख रुपए में आप दे सकते हैं, 2 लाख में दे 100%। हाँ सकते हैं, 5 लाख में दे सकते हैं? तो कौन कौन सी हाँ, कैटेगरीज है? जी जी, हमारे यहाँ ज्यादातर टेक्नोलॉजीज जो है वो 5 लाख से कम की ही है। 10 लाख की तो अभी तक हमारी सिर्फ यही टेक्नोलॉजी है जो चू वाली है। बाकी जो हमारी वाइन्स है उसकी कीमत हम लोगों ने 3 लाख रखी हुई है। और इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी है वो लेस देन 1 लाख, इस तरीके से हम तो लोगों ने रखा हुआ है। अगर किसी को संपर्क करना हो तो वो आप कोई 50,000 एड्रेस? ऑनवर्ड, 50,000 ऑनवर्ड है सर। 50,000 टू 1 लाख ये हमारा रेंज है। तो आपसे संपर्क करने के लिए, क्योंकि लोगों को होता है कि निदेशक के नाम से या हेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के नाम से वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, तो एक नाम बताइए जिस नाम से वो लोग जुड़ सके और फोन नंबर उनका मिले तो हाँ, हम वो अपनी साइट पे उसको चला देंगे। मेरी मेल आईडी मैं दे देती हूँ सर। हाँ, nilimagarg@gmail.com आपके पास है, और मेरा फोन नंबर। नीरज अभी चला दीजिए इसको लाइव पे। हाँ, मेरा फोन नंबर, मेरी ईमेल आईडी जो है वो आप दोनों दे दें, जिसको जरूरत है वो उस पर लिख दे। व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा। व्हाट्सएप पे लोग अगर जुड़ेंगे, आपका कोई ग्रुप है आप उसमें मुझे शामिल कर लीजिएगा, तो उसमें किसी के जो भी प्रश्न होंगे तो ग्रुप पे हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो डॉक्टर सी AK सिंह आज हमारा आपको ग्रुप में बहुत ऐड कर सस्ती देंगे। सस्ती टेक्नोलॉजीज है सर। 50,000 टू 1 लाख इतना ही हमने रेट रखा हुआ है। दैट्स व्हाट पीपल आर नाउ रिक्वायरिंग। क्या होता है कि जो किसान के बच्चे हैं ना, वो पढ़ लिख गए हैं, और पढ़ लिख जाने के बाद वो छोटा सा काम से एक टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप मैं कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल यही एक रेंज बिल्कुल होती है। बिल्कुल। अभी मैं तो कहूंगी कि यहाँ जो मैंगो की एरिया में जो लोग हैं वो मैंगो की इंडस्ट्री लगाएं, मैंगो पल्प इंडस्ट्री सबसे पहले लगाएं, क्योंकि मैंगो का वो पल्प लगाने में ज्यादा खर्चा नहीं है। 2 लाख रुपए की मशीनरी आएगी, है ना, और रॉ मटेरियल 50,000 1 लाख से आप काम शुरू कर दें अपना। पैकेजिंग मटेरियल 1 लाख, मतलब टोटल 5 लाख एक साल में आपको चाहिए। उसके वेस्ट को भी हम इस्तेमाल करने के तरीके बताएंगे, उससे भी आप कमा सकते हैं और पल्प से भी कमा सकते हैं। तो 5 लाख के अंदर ये काम शुरू हो सकता है मैंगो पल्प इंडस्ट्री का, अगर किसी के पास जगह। ओके। और एक प्रश्न आया हुआ है कि सूप और टी, जो आपने इंस्टेंट सूप्स और इंस्टेंट टी कहा, उसके सेटअप के लिए कितना खर्चा आएगा और वो कैसे आपसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए यदि सूप की बात कर रहे हैं आप, तो सूप अगर आपके पास में कोई आम का प्रोसेसिंग का प्लांट होना चाहिए ना, तब तो छिलका आएगा उसका। आप कौन सा सूप बनाना चाहते हैं, डिपेंड ये करता है। रॉ मटेरियल आपको चाहिए, हमने ये छिलके से सूप बनाया है, अमरूद से सूप बनाया है, तो आपके पास में अमरूद होने चाहिए। कोई भी सूप बनाने के लिए उसमें आपके पास ड्राइंग फैसिलिटी होनी चाहिए और मिक्सिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स को हम लोग ड्राई करेंगे, मिक्स करेंगे और पैक करेंगे, ये 3 चीजें होती है उसमें। मान लीजिए कोई जैम बनाता है तो उसके पास छिलका तो होगा, छिलका होगा तो बस वो उसको ट्राई करेगा, उसका हम लोग फॉर्मुलेशन देंगे, वो मिक्स करेगा और बस पैक करके बंद कर देगा, वो हो तो जाएगा। उसके सेटअप के लिए उसको क्या चाहिए? सिर्फ ड्रायर चाहिए? उसको हाँ, कैबिनेट डिहाइड्रेटर्स चाहिए, फिर पैकेजिंग मशीन भी चाहिए, है ना, ड्रायर सब तो चाहिए। ये आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, क्या चीज सर? ये कौन सी नॉलेज, equipment चाहिए? इस इक्विपमेंट नहीं नॉलेज? नहीं, नहीं, तो ये वो कैसे नहीं। लोगों को पता चलेगा आप कि हमसे बात करें ना, वो लोग हमसे बताएं कि हमको ये ओके, तो लगाना है, तो ठीक हम है, बता देंगे कि आपको इसमें ये इक्विपमेंट्स चाहिए। जी ठीक है। डॉक्टर AK सिंह कुछ पूछना चाह रहे थे। जी सर बताएं। मैं यही कहना चाहता था, और जबकि वो बात हो गई कि महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ना, जो गांव की महिलाएं जहां पर बहुतायत में सब्जियां पैदा की जा रही हैं, और ये आने वाला जो इशू है उसमें मैं एक गांव की कहानी दे रहा हूँ।
यहाँ बड़ी मात्रा में सब्जियां पैदा होती हैं। और उनका ये कहना था कि अगर वो बाजार तक नहीं ले जा पाते हैं तो उसमें से बहुत से खराब हो जाती है। वो तरोई जी है, भिंडी है, या दूसरे प्रकार लोबिया है, इस प्रकार की जो सब्जियां हैं। और यहाँ तक कि तरबूज और खरबूजे की खेती गर्मियों में जितनी भी सब्जियां हैं वही मैंने देखी, और उसी पर विवरण अगले वाले अंक में आ रहा है। मैं इसकी प्रति आपको भेजूंगा, जो कि जुलाई के पहले वीक में रिलीज होगी। तो महिलाओं और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर अगर कोई प्रोसेसिंग के लिए कोई ट्रेनिंग हो, या महिलाओं को कहीं इस प्रकार की ट्रेनिंग हो, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो ग्रामीण स्तर पे हो सके। मैं बता सकती हूँ सर, तो सब्जियों के लिए जी, तो आप फ्रेश कट वेजिटेबल्स की उनको ट्रेनिंग दे दें। फ्रेश कट अच्छी वेजिटेबल्स बात। की, हाँ जी, आजकल देखिए वो मॉल्स ड्राई, में बहुत डिमांड है। हाँ हाँ, मॉल्स फ्रेश में कट वेजिटेबल्स, हाँ हाँ, फ्रेश कट वेजिटेबल्स, सब्जियों को छील ओके। के काट के और उनको छोटे छोटे पैकेट्स में और उनके ऊपर पूरा फिल्म लगा करके जब वो बेची जाती हैं तो उनको ज्यादा पैसा भी मिलता है। और लोगों को अगर कटी कटाई से सब्जी मिल जाती है तो लोग उसको इस्तेमाल अच्छे से कर लेते हैं। तो वो बहुत अच्छा जी रहता है, वो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। फ्रेश कट वेजिटेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा, दूसरा प्रोबायोटिक जो है ना, सब्जियों के अचार बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, हाँ, जी, वो जी जी इस्तेमाल जी, किया जाता है। हाँ। जी तो ये सारी जानकारी हम अगर अगले कुछ महीनों में वहां पर एक छोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दिन का करेंगे तो आपको जरूर आमंत्रित करेंगे, और आप या आपके वैज्ञानिक वहाँ पे इसे बता सकते जी जी जी। हैं। थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लोगों के काम का लगा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के जी काम जी, आएगा नहीं, ही। बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक लेक्चर रहा है ये। और खास तौर से उद्यमियों के लिए जो शिक्षित बेरोजगार है गांव में, या महिलाएं हैं, तो उनको इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है। और आजकल बहुत से गांव हैं, बहुत से जगह हैं जहाँ पर इनका उत्पादन हो रहा है। और जैसे कि आपने आम की बात की, अब एक हम प्रोडक्ट है अमरस। अभी जी मैं महाराष्ट्र गया था पिछले महीने, और वहाँ अमरस तो एक ट्रेडिशनल, उसमें परंपरागत जी, खाने के साथ जो खाते हैं वो लोग। उनके पारिवारिक फंक्शन होते हैं वहाँ जी सर्व किया जाता है। जी, जी, सर्व किया जाता है। तो इस प्रकार की जी, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स की बात आपने करी, हाँ जी जो मैंगो पर आधारित, जबकि जी यहाँ ये हमारे यहाँ स्थानीय दशहरी का प्रोडक्शन होता है, तो उसको भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी ऐड ऑन किए जा सकते हैं। जी, तो आप डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे और आगे? बस हाँ, तो धन्यवाद नीलिमा जी, हमने आपका संपर्क यहाँ सबको दिखा भी दिया है, और लोग आप तक पहुंचेंगे भी, और जो हमारे मंच से जुड़े हैं उनको भी हम आप की ओर भेजेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आज इस व्याख्यान के बाद फ्लोरा फोना और CISH मिलकर कुछ ऐसा काम करें जो एक मॉडल बन सके, रेप्लिकेबल बिल्कुल मॉडल बिल्कुल बन सके। उसके लिए डॉक्टर AK सिंह आपको कुछ सजेशंस भेजेंगे जिससे हम एक MOU साइन कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि अगले आने वाले इशू में, जो जनवरी का इशू होगा, उसमें हम आपका एक लेख जरूर छापना चाहेंगे मैं जरूर, डॉक्टर नीलिमा जी। जी, मैं जिसमें इन सब सारी टेक्नोलॉजीज का विवरण होगा। तो इसी के साथ साथियों, हम फिर एक बार डॉक्टर नीलिमा गर्ग जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज के मंच पर आकर हमारे श्रोताओं को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी, और जिससे वो अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आपसे सीधे जुड़ करके या फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के माध्यम से जुड़ करके आप तक पहुंचेंगे, और हम इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग देंगे, पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय का भी मत है कि एक MOU साइन करके हम आगे जी नियमानुसार बढ़ेंगे। साथियों, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को आज विराम देते हैं, और अगला जो कार्यक्रम होगा वेब सीरीज का, वो 9 जुलाई को, और 9 जुलाई को हम एक और एक्सपर्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।